जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने के लिए कुछ नया, जानने के लिए कुछ नया। आज हम सीखेंगे मैथ्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.3। ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज नंबर 8.1 8.2 सीख चुके हैं। आज 8.3 में कुछ थोड़ा नया कंसेप्ट सीखेंगे और किस तरीके से एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो सीखेंगे। कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका और मार्क्स के लिए भी तैयारी, क्योंकि मार्क्स इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री में किसी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में हम यूज करते हैं ये 90 डिग्री एक एंगल है, दूसरा एंगल ए और एंगल सी। अगर एंगल ए पर थीटा होगा तो आप बताइए, पता ही है आपको पर जल्दी जल्दी मन में सोचते रहिएगा, साइन ए क्या होगा। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है अभी, तो साइन ए क्या होगा, तो बी सी अपॉन ए सी। कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ए बी अपॉन ए सी। टेन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि बी सी अपॉन ए बी। कॉसेक ए क्या होगा, साइन का उल्टा यानी कि ए सी अपॉन बी सी। सेक ए क्या होगा, कॉस का उल्टा यानी कि ए सी अपॉन ए बी। और कॉट ए क्या होगा, टेन का उल्टा यानी कि ए बी अपॉन बी सी। ये तो तब है जब थीटा एंगल ए पर है, लेकिन मान के चलो कि एंगल ए और एंगल सी दोनों बराबर हैं, दोनों को जोड़ के 90 आ जाए, मतलब दोनों 45 45 है। एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, ये आप जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये 90 हो ही गया। मान लो ये 45 45 हुआ तो ये दोनों मिलके भी 90 हो जाएंगे, टोटल 180 हो जाएगा। मैं लेट करने को बोल रहा हूँ 45 45, जरूरी नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, ये 30 भी, ये 60 भी, ये 20 भी, ये 70 भी, कोई भी एंगल ले सकते हैं, पर सीख लीजिए 45 45 लेके। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री हो जाएगा। पर अब अगर मैं एंगल सी निकालूं तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए। यहां से तो यही निकलेगा। एंगल सी निकालने को क्यों बोल रहा हूं, पहले हम थीटा ए पर मान चुके हैं, अब इस बार आप थीटा ए की जगह सी पर मान के देखो। तो अगर आप थीटा सी पर मानोगे तो इस बार साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉसेक सी, सेक सी, कॉट सी, तो ये सारे थीटा आपको फाइंड करने हैं। कैसे होगा, साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं, अब सी की जगह हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए, यानी कि मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ऐसे ही इसको लिख सकता हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस एंगल ए, इसको भी लिख सकता हूँ टेन 90 डिग्री माइनस एंगल ए, इसको भी लिख सकता हूँ कॉसेक 90 डिग्री माइनस एंगल ए, इसको भी लिख सकता हूँ सेक 90 डिग्री माइनस एंगल ए, और इसको भी लिख सकता हूँ कॉट 90 डिग्री माइनस एंगल ए। तो अब थीटा सी पर हो गया, तो इस बार बदल दो, परपेंडिकुलर ये हो गया, अपोजिट साइड ये हो गया, बेस ये हो गया और हाइपोटेनियस ये हो गया। तो अब इस बार वैल्यू भी उल्टी उल्टी हो जाएगी। साइन सी में हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए बी अपॉन ए सी, और इसमें हम लिखेंगे कॉस थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि बी सी अपॉन ए सी। टेन सी में हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए बी अपॉन बी सी। ऐसे ही कॉसेक में हम लिखेंगे ए सी अपॉन ए बी, इसमें हम सेक में हम लिखेंगे ए सी अपॉन बी सी, और कॉट में हम लिखेंगे किसका है, टेन का उल्टा, तो बी सी अपॉन ए बी। अब आप एक बार देखो
जब ये कन्वर्ट हो गया, रिवर्स होके हमें प्राप्त हो गया। अब आप देखो साइन थीटा में अगर 90 माइनस एंगल ए करके मैंने एंगल रिवर्स कर दिया, तो अब ये ए बी अपॉन ए सी कहाँ है, यहाँ है। यानी कि अगर मैं साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए कर दूं तो एक्चुअली में मुझे क्या प्राप्त होगा, कॉस ए, कॉस थीटा प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही कॉस में कॉस 90 डिग्री माइनस एंगल ए ये कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, ये बी सी अपॉन ए सी। यानी कि मुझे कॉस 90 डिग्री माइनस एंगल ए करने पर साइन ए प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही टेन 90 डिग्री माइनस एंगल ए, ये देख रहे हो, ये हमें क्या देगा, कॉट, है ना। ऐसे ही कॉट 90 डिग्री माइनस एंगल ए ये हमें क्या देगा, टेन। देखो ऐसे ही कॉसेक 90 डिग्री माइनस एंगल ए हमें क्या देगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस एंगल ए हमें देगा सेक, और सेक 90 डिग्री माइनस एंगल ए हमें देगा कॉसेक। देखो यानी कि आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि साइन 90 डिग्री माइनस ए ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस ए में। ऐसे ही कॉस 90 डिग्री माइनस एंगल ए कन्वर्ट हो जाएगा साइन ए में। टेन 90 डिग्री माइनस ए कॉट ए, सेक कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए सेक ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए कॉसेक ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए टेन ए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से 90 डिग्री माइनस एंगल ए करने पर आया। ये अभी आपको 10th में इसी लेवल पे पढ़ना है, वरना जब इसको और ज़्यादा एडवांस करते हैं तो 90 डिग्री माइनस एंगल करने की जगह हम 180 डिग्री माइनस एंगल कर सकते हैं, 270 डिग्री माइनस एंगल कर सकते हैं, 360 डिग्री में से भी माइनस कर सकते हैं। क्योंकि जब हम क्वाड्रेंट बनाते हैं इस तरीके से, तो ये क्वाड्रेंट 90 डिग्री का, ये 180 का, ये 270 का, ये 360 का, तो हम किसी में से भी माइनस करके अपना एंगल प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि किस तरीके से रेडियन वर्सेस डिग्री आपस में जुड़े हुए हैं। तो अभी आपको यही सीखना है, इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। देखो क्वेश्चंस के लिंक को समझो। 18 और 72 ये आपस में मिलकर 90 होते हैं, दिखाई दे रहा है ना। तो अब आप किसी एक को चेंज कर लो, या तो साइन को चेंज कर लो या कॉस को चेंज कर लो, किसी को चेंज कर लो, मर्जी है। अब मैं साइन 18 डिग्री को लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 72 डिग्री। देखो 90 में से 72 घटाऊंगा तो 18 आ जाएगा, आ जाएगा ना। और नीचे वाले को ऐसे ही रहने दो। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये मुझे मिल जाएगा कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ये आ गया आपका 1। सेकेंड पार्ट, tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। ये देखो 60 20 80 और 10 90, ये 20, और tan का उल्टा कॉट होता है, हमें अब समझ में आ रहा है। तो बदल दो किसी एक को, इसको या इसको, किसी को बदल दो। मैं लिख दूंगा tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। 90 में से 64 घटेगा तभी हमें 26 मिलेगा, और नीचे वाला ऐसे ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, ये आ गया 1। अभी देखो थर्ड, कॉस और साइन दोनों सामने दिखाई दे रहा है, और हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ भी 48 और 42 जोड़ के 90 हो रहा है, तो किसी एक को बदल देते हैं। मैं लिख दूंगा कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 90 में से 42 घटेगा तो 48 मिल जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं, साइन 42 डिग्री। तो ये आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ से देखो साइन थीटा यानी कि साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये आ गया आपका 0। अगर इसको करेंगे तो देखो कॉसेक 31 डिग्री और सेक 59 डिग्री,
तो देखो कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए होता है, और 31 और 59 यानी कि 50 30 80 और एक 90 ये भी बन रहा है, चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री आ जाएगा, 90 में से 59 माइनस करूंगा 31 आ जाएगा, और माइनस सेक 59 डिग्री। तो अब ये कॉसेक 90 माइनस थीटा बदल जाएगा और हो जाएगा सेक थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू 0। आ गया होगा समझ में आपको। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 शो करना है। तो LHS को हम सॉल्व करेंगे। देखो 48 और 42 ये दोनों मिलकर 90 हो जाएंगे, है ना, 40 40 80 और 90, और ऐसे ही 23 और 67 मिलकर 90 हो जाएंगे। तो चलो इसमें और इसमें से किसी एक को बदल लो, और इस दोनों में से किसी एक को बदल लो। चलो इसको बदल लेते हैं, इसको लिख देते हैं tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, है ना। यही वाला एंगल मत उतार देना, ध्यान रखना 90 में से 48 घटाओगे तो 42 आएगा, गलत हो जाएगा, फिर वो बदल के cot 42 हो जाएगा, फिर से उल्टा पुल्टा हो जाएगा। 90 में से क्या घटाएं कि 48 आए, तो 90 में से 42 घटाएंगे। वैसे भी दोनों हैं तो जिसको बदल रहे हो उसके अपोजिट वाला एंगल आता है, ये तरीका बता रहा हूं मैं एक। इनटू tan 23 को बदल लो, tan 23 को लिख सकते हैं हम 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। 90 में से 67 माइनस करूंगा 23 आ जाएगा, है ना। और ये दोनों बदल दिए और बाकी ये ऐसे ही रख दो, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। अब ये tan 90 माइनस थीटा हो गया cot थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, ये भी हो गया cot थीटा इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। अब cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, इसको भी लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, इसको लिख सकते हैं सेम टू सेम, और इसको भी सेम टू सेम। tan 42 कट गया, tan 67 कट गया, 1 इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। सब मल्टीप्लाई में था इसलिए कट गया, है ना। इसका सेकंड पार्ट cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। अब देखो 38 और 52 आपस में 90 बनाते हैं, और ऐसे यहाँ भी। तो चलो बदलते हैं, लिख दो, एक को बदल दो cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, 90 में से 52 घटाऊंगा 38 मिल जाएगा, इनटू cos 52 डिग्री माइनस इसको भी बदल लो sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इनटू sin 52 डिग्री। अब ये cos 90 माइनस थीटा ये हो गया sin थीटा यानी कि sin 52 डिग्री इनटू cos 52 डिग्री माइनस sin 90 माइनस थीटा ये हो गया cos 52 डिग्री इनटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। अब देखो sin ए cos ए माइनस sin ए cos ए हो गया ना, घट के 0, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, जहां पर 2a एक एक्यूट एंगल है, तो बताओ कि a की वैल्यू क्या होगी। अब देखो tan 2a और इधर cot a माइनस 18, तो अब यहाँ 90 माइनस थीटा होता अगर तो हम बदल लेते, पर यहाँ पर 90 माइनस थीटा नहीं है, तो अब इसको रहने दो। ये पूरा ही आपका एंगल है, ये पूरा ही आपका थीटा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसे बदल लो या इसे बदल लो, मर्जी है। मैं इसी को लिख लेता हूं, tan 2a को मैं लिख सकता हूं cot 90 डिग्री माइनस 2a, लिख सकता हूं ना। देखो cot 90 माइनस थीटा पलट के आ जाएगा tan थीटा, आएगा ना। इस बार मैं बैक गया हूं एक स्टेप,
बात वही है, इसको पलट के वो हो सकता है, उसको पलट के ये हो सकता है। इक्वल टू में ये रहने दो ऐसे ही, कॉट ए माइनस 18 डिग्री। अब कॉट से कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलग हो जाएंगे, एंगल एंगल के को हम इक्वेट कर लेंगे। 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू ए माइनस 18 डिग्री। अब ये 90 डिग्री इधर है, माइनस का 18 इधर आके प्लस का 18 हो गया, और उधर a प्लस 2a, ये कितना हो गया 108 इज इक्वल टू 3a। तो a इज इक्वल टू 108 बाय 3, 36 डिग्री। कितना आ गया, a 36 डिग्री आ गया, एक्यूट एंगल है, साबित हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan a इज इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो tan a और cot b बराबर दे रखा है, किसी एक को बदल लो, या तो इसको या इसको। अगर मैं इसको बदलूं तो tan a को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस a, इसी की तरह cot 90 माइनस a बदल के tan a हो जाएगा, लिख सकता हूं। और इधर रह जाएगा cot b। अब cot से cot ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वेट हो गए, तो एंगल एंगल इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा 90 माइनस a इज इक्वल टू b। 90 इधर ही रह जाएगा, उधर हो जाएगा a प्लस बी, प्रूव्ड। ये सबसे इजी एक्सरसाइज होता है इसका, और मुश्किल वाला तो इस बार सीबीएसई ने हटाई दिया 8.4, तो अच्छा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अभी पहले किया जो क्वेश्चन उसी की तरह है। इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पर ये पूरा एंगल है ना, तो इसको बदल लो, उसको बदल लो, मर्जी है, इसी को बदल लो। मैं लिख देता हूँ इसको लिख सकता हूँ cosec 90 डिग्री माइनस 4a। तभी तो ये cosec 90 माइनस थीटा बन जाएगा sec थीटा। इस बार 4a है थीटा यहाँ पर, समझे, तो ये बन जाएगा cosec 90 माइनस थीटा, sec थीटा होता है, यानी कि सही हूँ मैं। इज इक्वल टू में इधर cosec a माइनस 20 डिग्री, cosec से cosec इक्वेट होके हट गया, यहाँ पर बच गया 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब फिर से 90 डिग्री प्लस 20 इज इक्वल टू उधर a प्लस 4a, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री इज इक्वल टू 5a। तो a इज इक्वल टू 110 बाय 5, यानी कि आ गया 22 डिग्री। A22 है, देखो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, कह रहा है 4a इज एन एक्यूट एंगल, तो यानी कि 4 इंटू 22 88 डिग्री है, एक्यूट एंगल है, सेटिस्फाई कर रहा है, यस a इज इक्वल टू 22 डिग्री आंसर है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब a b c ये तीनों एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज के अंदर के तीनों एंगल्स हैं, तो शो करना है कि साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस a बाय 2, ये दिखाना है आपको। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब बी प्लस सी की बात कर रहा है, तो बी प्लस सी को छोड़ दो इधर, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा। अब दोनों को दो दो से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ऑन डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिल जाएगा हमें, एंगल बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू इधर 180 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2। तो ये पर सेपरेटली भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक्चुअली में हमें, दिस इम्प्लाइज, एक्चुअली में हमें मिल जाएगा ये एंगल बी प्लस एंगल सी। अब बी बार बार एंगल लिखने की जगह मैं लिख देता हूँ सीधा बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए, ठीक है। अब दोनों तरफ साइन की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग विद साइन ऑन बोथ साइड्स, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, b प्लस सी बाय 2 इधर साइन इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए। और आप जानते हो
कि साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए क्या होगा, कॉस ए, हैंस प्रूव्ड। लिख देना उसे, बोर्ड खत्म हो गया मेरा। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब ये साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट करना है, अभी ये उससे ज़्यादा है। तो चलो लिखते हैं साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। साइन 67 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। देखो, क्योंकि अभी साइन 90 माइनस थीटा करके मैं कॉस थीटा में कन्वर्ट नहीं कर रहा, मैं इसी को नए रूप में लिख रहा हूं। अभी मेरा कन्वर्ट करने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि अगर कन्वर्ट करना होता तो यहां पर 67 आना चाहिए था। अभी तो बस मैं 90 माइनस 23 लिख रहा हूं, क्योंकि घटाऊंगा तो 67 आ जाएगा। जब कन्वर्ट करते हैं तो फिर ये जो वैल्यू होती है वही यहां होनी चाहिए। ऐसे ही cos 75 को लिख सकता हूं मैं cos, क्योंकि कन्वर्ट करता तो यहां भी cos लिखता, मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा अभी मैं। यहां पर cos 75 को लिख सकता हूं cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, है ना। अब साइन 90 माइनस थीटा ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा, और ये cos 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा। समझे? अब आ गया ये 0 और 45 के रेंज में। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे कि किस तरीके से कॉस को साइन में, साइन को कॉस में, या टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, या सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे आप, और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।